चरित्र का। अच्छा, कुंती बुआ ने क्या कहा भगवान से? विपदः सन्तु न शश्वदत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् न पुनर्भव दर्शनम्। कुंती कहती है, सरकार हमें अगर देना हो तो यह देना कि मेरे जीवन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट टूट करके गिरे। साहब, सुनने में देखने में लगता है कि कुंती ने दुख मांगा है, लेकिन भक्तों के दृष्टिकोण से देखो तो लगता है कि सबसे बड़ा सुख उन्होंने ही मांगा है। वो क्या कहती हैं? भवतो दर्शनम यत् स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। प्रभो, आपके दर्शन का लाभ ये होता है कि न पुनर्भव दर्शनम, फिर से भव का दर्शन नहीं होता है। और जब संसार में हम आ गए साहब, तो संसार के क्रम से हम बंध जाते हैं। यहाँ दुख सुख लगता ही है। और सबसे बड़ी बात है, भक्तों के दृष्टिकोण से संसार का दुख नहीं लगता। संसारिक व्यक्ति का दुख क्या है? चिंतन करना। इच्छाओं की पूर्ति में जहां बाधा होती है, दुख वहीं होता है। मानव के जीवन में अगर इच्छा बना लिया कुछ का और इच्छा की पूर्ति हुई तब तो सुख, और इच्छा की पूर्ति न हुई वही दुख होता है। मीमांसा का अगर हम दर्शन करते हैं, वेद भगवान का दर्शन करते हैं तो मीमांसा के अनुसार कहा जाता है सुख और दुख ये तो मन का धर्म है। हमारे मन ने जिसे दुख मान लिया है वो दुख है, और जिसे सुख मान लिया है वो सुख है। परिस्थिति वही रहती है, परिस्थिति बदलती नहीं है। एक व्यक्ति अगर मार्ग में चला जा रहा है, रास्ते में अगर उसे किसी ने गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, तो दुख होता है, परेशानी होती है ना। अच्छा, वही परिस्थिति है, बदली नहीं। वही गाली, मैं तो कहता हूं उससे भी ज्यादा बड़ा अपशब्द, उससे भी ज्यादा भयंकर गाली अगर ससुराल में दी जाती है तब वहां तो होता है, वहां तो हंसी आती है। परिस्थिति वही रहती है लेकिन मनस्थिति बदल जाती है। अपने मन को समझाने की जरूरत है। हम जिस परिस्थिति में रहें, मनस्थिति हमारी अच्छी रहे। क्योंकि संत कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो है। चाबी भी वही रहती है। अगर हम उस चाबी को दाहिने तरफ मोड़ देते हैं तो ताला खुल जाता है, और उसी को अगर बाएं तरफ मोड़ देते हैं तो ताला बंद हो जाता है। यही बात है, अगर हमने मन को संसार की ओर मोड़ दिया, बंधन में आ गए, और इसी मन को अगर भगवान की ओर मोड़ दिया तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और भक्तों को यही पता है कि उनके जीवन का दुख इच्छाओं की कमी नहीं, इच्छाओं की पूर्ति में बाधा नहीं है। हनुमान जी महाराज सीतान्वेषण करने के पश्चात जब लंका से लौट करके भगवान श्री राघवेंद्र के समीप पहुंचते हैं तो भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, बैठो सरकार। लंका गए थे? जी सरकार। मिले? जी सरकार। कैसी है सीता? भगवान ने पूछा, कैसी है सीता? हनुमान जी के आंखों के आगे अशोक वाटिका का वो दृश्य घूम गया। राक्षसियों से घिरी हुई, निगाह नीचे किए हुए वो सीता है। हनुमान जी ने कहा, सरकार निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। आप मुझसे पूछते हो कि कैसी है सीता, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि सरकार बिनहि कहे भल दीन दयाला,
सीता के अति विपत्ति विशाला और भी नहीं कहे भले दीन दयाला। न कही जाए वो बात वही अच्छा है। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, जीवित है वो? सीता जीवित है? सरकार है जीवित। भगवान ने कहा, हनुमान आश्चर्य हो रहा है कि सीता जीवित है तो कैसे? क्योंकि इसी सीता को मैंने श्री अवध में रुकने के लिए कहा था कि यहीं रुक जाओ, तो उसने क्या कहा था? जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। और अंत में यहाँ तक कहती है, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा। सरकार आपके साथ तो जाएंगे ही जाएंगे, या तो इस शरीर के साथ प्राण जाएगा या फिर प्राण तो अकेले जाएगा। लेकिन राम के बिना सीता जीवित नहीं रह सकती है। सीता के तो प्राण निकल जाएंगे जिस क्षण सीता का वियोग। भगवान ने कहा, जो सीता कहती थी श्री राम के बिना रह नहीं सकती है, वो जीवित कैसे है? हनुमान जी ने कहा, सरकार सीता के प्राण निकल गए होते, लेकिन एक व्यवस्था है जिसकी वजह से प्राण निकल नहीं पाते। मान के चलो कोई कक्ष हो, उसमें किसी को बिठा दिया जाए, अब वो निकलना चाहे तो नहीं निकलने की व्यवस्था क्या है? पहले तो पहरेदार है, ऊपर से दरवाजा बंद है, उसके ऊपर से भी ताला बंद है। अब वो व्यक्ति जाए तो कैसे जाए? ऐसे ही सीता के शरीर रूपी कक्ष से प्राण निकलना चाहते हैं सरकार, लेकिन नाम पाहरु, ये पहरेदार है, दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाल, और लोचन निज पद जंत्रित, तो जाहि प्राण के ही बार। किस रास्ते से जाए? आपके नाम का पहरा लगा हुआ पर। जैसे ही भगवान ने ये शब्द कहा, भगवान के सामने हनुमान जी ने यह शब्द कहा कि आपके नाम का पहरा है, भगवान का मुख गंभीर हो गया। हनुमान, सरकार तुमने मेरे नाम को बदनाम कर दिया है। यह शब्द कह करके तुमने मेरे नाम को बदनाम कर दिया। कैसे सरकार? बोले, आज तक तो लोग यही समझते हैं, यही जानते हैं कि श्री राम के नाम का जाप करने से जीवन के दुख दूर होते हैं। लोगों को यही पता है और यही सोच करके मेरे नाम का जाप करते हैं। अभी तुमने कहा कि सीता के अति विपत्ति विशाला, फिर कहते हो नाम का पहरा लगा हुआ है, दिन रात सीता नाम का जाप करती है। तो लोग क्या कहेंगे? जब राम की पत्नी सीता राम के नाम का जाप कर रही है, उसके जीवन का दुख दूर नहीं हुआ, तो हमारे तुम्हारे जीवन का दुख दूर क्या होगा? लोग तो मेरे नाम पर संदेह करेंगे ना। हनुमान जी ने कहा, सरकार संसार के लोगों का दुख और किशोरी जी के दुख में अंतर है। क्या अंतर है? हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत, कह हनुमंत, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सरकार आपका स्मरण, आपका भजन, आपसे वियोग जो हो गया है, सीता का दुख यह है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से
बोले संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? बोले विपदो विस्मरणं विष्णु असंपन्न नारायण स्मृति। भगवान अपने जीवन से दूर हो गए, यही विपत्ति है। भगवान मिल गए, यही संपत्ति है। कुंती ने इसी सुख को, इस दुख को मांगा है, क्योंकि संसार के दुख से भगवान पास रहेंगे, और अगर संसार का सुख आएगा तो भगवान दूर चले जाएंगे, और भगवान का दूर जाना ही हमारे लिए दुख है। तो भगवान से मिलने के लिए उन्होंने दुख मांगा है। भगवान रह गए। पितामह भीष्म को भगवान ने दर्शन दिया। उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति करी है।